हेलो फ्रेंड्स, आई एम गणेश सर। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाया था और आज का मेरा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। मैं बारीकी से सभी टेंस आपको समझाऊंगा और बताऊंगा सभी टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद मैं सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद मैं सिंपल फ्यूचर, बारीकी से जो आपको जो आसानी भाषा में जो समझ में आए मैं उसको डिफिकल्ट को इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं लेता हूं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है समझ लीजिए। सिंपल पास्ट टेंस आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जिसके अंत में ता था, ते थे, ती थी, या, ये, आ, ई, ए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिसके अंत में आपने पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, या, ये सब होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। लेकिन बहुत हद तक डीपली में जाइएगा दोस्तों तो ये सार्थक नहीं है, ये सही नहीं है। उसके लास्ट में तो आता ही है, लेकिन सिंपल पास्ट को अगर अच्छी ढंग से गहराई से समझिएगा तो दोस्तों सिंपल पास्ट क्या होता है कि भूतकाल में कोई काम तुरंत हुआ है, थोड़ा देर पहले हुआ है, मीन्स ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर ज्यादा टाइम लेगा तो वो परफेक्ट में हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम ले तो प्रेजेंट परफेक्ट, और कम समय ले तो सिंपल पास्ट टेंस होता है दोस्तों। मीन्स सिंपल पास्ट मीन्स जैसे मैंने खाया, लास्ट में क्या या आया, लेकिन मैंने खाया मीन्स अभी जस्ट थोड़ा देर पहले खाया, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। इसीलिए हम लोग सिंपल पास्ट में बोलते हैं राम अभी गया, तो राम गया मीन्स क्या, राम जो है सिंपल पास्ट में, भूतकाल में तुरंत गया, मतलब थोड़ा देर पहले गया। यही बोलते हैं राम अभी गया है लग जाता तो थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट में बहुत का डिफरेंट है, मीन्स दूरी का डिस्टेंस है। सपोज दैट अगर आपको ये दूरी अगर 100 मीटर की दूरी अगर ले लिया जाए, 100 मीटर की या 100 किलोमीटर की दूरी ले लिया जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये कोई काम हुआ तो ये सिंपल पास्ट में होगा, एंड यहाँ से अगर ज्यादा दूरी हुआ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। मतलब सीधी बातों में समझ लीजिए, जहाँ ज्यादा टाइम लगे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और कम समय लगे, भूतकाल में कोई काम तुरंत हुआ हो तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो यही ता ते ती गा गे मीन्स ता था ते थी। कहने का मतलब है कि ता था ते थी ते थे में हम लोग जो इसका प्रयोग करते हैं वो एक मतलब सिंपल वे में समझ लीजिए कि किसी चीज के अंत में आ, ए, ई रहता है। मतलब सिंपल पास्ट के अगर हिंदी कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में आ, ई, ए रहते हैं। जैसे वह आता था, वह गया, वह आई, मैंने खाया, या, मतलब आ, ई, ए का ही डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोग पढ़ते हैं ता था ते थी वो भी ठीक है, लेकिन डीपली नॉलेज इसका अगर समझिएगा तो थोड़ा देर पहले मतलब पास्ट में जो कुछ समय पहले काम हुआ उसका हम लोग सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट का कुछ हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने टाइम एंड टेंस के समय मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ब टू का मतलब पास्ट, वर्ब टू मीन्स पास्ट मैंने आपको पढ़ाया था। तो यही V2 मतलब पास्ट होता है। अगर इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, ये तो पॉजिटिव हो गया, हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स डिड जो है डू का तो नेगेटिव सेंटेंस जो है दोस्तों वो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट होता है। तो इस स्ट्रक्चर पर हम लोग कुछ समझेंगे कि इसको कैसे बनता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक इसमें एक राज की बात क्या है जानते हैं दोस्त? राज की बात यह है कि इसमें कोई डू डज का प्रयोग, सिर्फ डिड, सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होता है। एंड V2 को, इसमें सब्जेक्ट ये नहीं कि सिंगुलर है और प्लूरल है, सभी सब्जेक्ट के साथ V2 एंड डिड का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कुछ भी हो, V2 एंड डिड, क्योंकि डू का वर्ब टू होता है डिड। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, वह घर गया, वह घर गया। इस सेंटेंस में मुझे क्या लगा कि वो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले गया, मीन्स ज्यादा टाइम नहीं लगा जाने में। तो ये सिंपल पास्ट में बनाएंगे, वह घर गया, ही, V2 सब्जेक्ट लग गया, एंड वह घर गया, गया जाना का वर्ब टू होता है वेंट, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, दोस्तों वर्ब फॉर्म आपको खुद पढ़ना होगा, खुद याद करना होगा। V2 क्या होता है आपको खुद याद करना होगा दोस्तों। तो हम लोग अगर नेगेटिव इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही वेंट टू होम, ही डिड नॉट गो टू होम, he went to home, he did not go to home। मीन्स डिड के जो वर्ब टू लग गया, डिड के बाद जो लगने वाला वर्ब होगा, ये डिड के बाद जो लगने वाला वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म लगता है, मीन्स वर्ब वन लगता है। तो he did not go to home। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सीता खाना खाई या सीता ने खाना खाई। तो सीता ने खाना खाई तो क्या हो जाएगा? सीता लगेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें ना सिंगुलर सब्जेक्ट देखना है ना सिंगुलर वर्ब देखना है, इसमें सिर्फ या तो V2 लगाना है या डिड का, डू का दूसरा फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म डिड लगाना है। तो सीता ने खाना खाई, सीता एट फूड, सीता एट फूड मीन सीता सब्जेक्ट एंड V2 लगा और अदर वर्ड जो होता है वो ऑब्जेक्ट फूड लगा। तो सीता एट फूड, एंड इसको अगर नेगेटिव में बनाएंगे, सीता ने खाना नहीं खाई, सीता ने खाना नहीं खाई तो क्या हो जाएगा? सीता डिड नॉट ईट फूड, सीता डिड नॉट ईट फूड। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि सिंपल पास्ट का इस स्ट्रक्चर पर हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, ये समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे दोस्तों कि सिंपल पास्ट का यूज हम लोग कैसे करते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो देखिए, पिताजी 100 रुपए कमाए, पिताजी 100 रुपए कमाए, फादर earned 100 रुपीज, फादर earned 100 रुपीज मीन्स V2 का प्रयोग किया, पास्ट फॉर्म का यूज किया। आप लोग उसे गाली दिए, यू abused him, सब्जेक्ट एंड V2 abuse का वर्ब टू होता है abuse। मैंने स्नान किया, I bathed, मैंने स्नान किया। हम लोग तुमसे बात करते हैं, we talked to you, मीन्स हम लोगों ने इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से ये पॉजिटिव सेंटेंस को समझा। अगर इसको हमको नेगेटिव में बनाना होगा, पिताजी 100 रुपए नहीं कमाए, फादर डिड नॉट earn 100 रुपीज। मीन्स नेगेटिव में बनाना होगा तो डिड नॉट के बाद मीन्स वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप लोग उसे गाली नहीं दिए, यू डिड नॉट abuse हिम, यू डिड नॉट abuse हिम, हम लोगों ने तुमसे बात नहीं किया, वी डिड नॉट टॉक टू यू। मीन्स इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस का प्रयोग घर में कर सकते हैं। एंड जब भी
कि ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस मन में आए, तो आप इसको माइंड में कैलकुलेट करो एंड अपने टंग से इसको निकालो। जैसे हम लोग करें, वह मुझसे मिलने आया, सी कैम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया, सी कैम टू मीट मी, वह मुझसे नहीं मिलने आया, सी डिड नॉट कम टू मीट मी। पिताजी ने काम किया, फादर वर्कड, पिताजी ने काम नहीं किया, फादर डिड नॉट वर्क। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाया, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाए, टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर टीच का भी टू मीन्स पास्ट फॉर्म लगाते हैं, तो टीचर टॉट इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाए, टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश। दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स का प्रयोग करेंगे हम। मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया है, उस काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे आप इस स्ट्रक्चर को बैठा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को बोला जाए कि मैंने काम किया, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। मैंने काम किया, आई वर्कड, मैंने बोला आई वर्कड, अगर इसका नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा, आई डिड नॉट वर्क, आई डिड नॉट वर्क, मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट वर्क। अगर यही रहे क्या मैंने काम किया, तो दोस्तों डिड पहले लगा देना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और सिंपल टेंस में मैंने आपको पहले बताया है, जब क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको पहले लाया जाता है, सब्जेक्ट को बाद में। मीन्स डिड आई वर्क, डिड आई वर्क मीन्स नेगेटिव के बाद जितने भी वर्ब आएंगे वो प्रेजेंट वर्ब आएंगे, मीन्स वर्ब का पहला रूप आएगा। डिड आई वर्क, डिड आई नॉट वर्क, व्हाई डिड आई वर्क। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मोहन काम किया, मोहन वर्क, मोहन ने काम नहीं किया, मोहन डिड नॉट वर्क। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स अब ओरल करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे और इसको बेहतरीन ढंग से बताएंगे। एंड आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सिंपल आज मैंने चर्चा किया है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि मिलता जुलता सेंटेंस है। जब वो डिमांड में आता है कि मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिमाग में आता होता है कि ये कैसे होगा, कैसे बनेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो आज भर के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।